श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी जी की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर रहती है। भक्तों को वह क्या दे दे यह कोई नहीं जान सकता। जो भी उनकी प्रेम से भक्ति करता है वह उसके हो जाते हैं। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ उसको जानकर आपका भी विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसे ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन हर तीसरे दिन आपको मिलते रहें। सन 1960 के आसपास की बात होगी। दिल्ली में राजभजन जी रहा करते थे। उनका अपना कारोबार था जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था, जिसके कारण उनको रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनमें एक कमी थी, वह कंजूस थे। उनकी जेब से जल्दी पैसा निकलता नहीं था। वहीं उनकी पत्नी उर्मिला काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसका ज़्यादातर समय पूजा पाठ आदि में निकलता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। शादी के 10 साल बीत चुके थे, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहती थी। जहाँ भी किसी संत महात्मा का मालूम पड़ता था तो वो वहाँ पहुँच जाती थी कि शायद किसी के आशीर्वाद से उसकी सूनी गोद भर जाए। जिसने जो अनुष्ठान बताया वह करने लगती, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च होता था, जो कि राम भजन को अच्छा नहीं लगता था। वह कहता था कि तुम पैसे क्यों व्यर्थ बहा रही हो, हमारी संतान अब तक नहीं हुई तो क्या अब होगी। उसकी पत्नी भी कह देती, जब कोई औलाद नहीं तो किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए कंजूसी कर रहे हो, क्या पैसा साथ लेके जाओगे। राम भजन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। एक दिन की बात है, जब वह मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रही थी तो मंदिर के बाहर एक 80 वर्ष के बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। बोले, बेटी, तुमको मैं रोज देखता हूँ कि तुम कई वर्षों से मंदिर आती हो और रोते हुए वापस जाती हो। आखिर इसका कारण क्या है। उर्मिला ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा बता दी। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरी एक बात मानोगे बेटा। उर्मिला ने कहा, हाँ बाबा, आप बताएं। बुजुर्ग ने कहा, तुम वृंदावन क्यों नहीं चली जाती, वहाँ बाके बिहारी जी हैं। आज तक जिसने विश्वास और भाव से जो मांगा है उसकी पूर्ति बिहारी जी ने जरूर की है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। हो सके तो कुछ दिन का प्रवास तुम वहाँ कर लेना। उन्होंने बिहारी जी के चमत्कार की कई कथा उर्मिला को सुनाई। सब सुनने के बाद उर्मिला को पूर्ण विश्वास हो गया कि बिहारी जी अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं। वह घर गई, लेकिन वह लगातार बिहारी जी के बारे में सोचती रही। शाम को जब राम भजन घर आए तो उसने मन की बात बताई तो पहले तो उसने मना कर दिया, किंतु उर्मिला की दशा को देखकर वह तैयार हो गए और अपने 2 सेवकों के साथ, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, गाड़ी से वृंदावन उसको भिजवा दिया। वृंदावन आकर उर्मिला को इतना अच्छा लगा कि जैसे वो साक्षात गोलोक में आ गई हो। उस समय वृंदावन में ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी, कुछ ही आश्रम बने थे। वहीं एक आश्रम में वह रुक गई। अगले दिन यमुना जी में स्नान करके उसने वृंदावन की परिक्रमा करी, फिर बिहारी जी के मंदिर आ गई। बिहारी जी के सामने आकर तो उसे ऐसा लगा कि जैसे भगवान उसके सामने खड़े हों। वो काफ़ी देर तक मंदिर में रुकी और बिहारी जी से लगातार प्रार्थना करती रही। वहाँ से वापस आकर भी वह बिहारी जी की छवि के बारे में ही चिंतन और उसका मनन करने लगी। उसने सोचा कि मैं अपने हाथ से बनाकर अब बिहारी जी को भोग बनाऊंगी। अगले दिन से वह रोज कुछ नया भोग बिहारी जी को लगाने लगी। अब यह रोज का नियम हो गया था। रोज वह मंदिर जाती, बिहारी जी को भोग लगाती और उनके सामने अपनी झोली फैला के खड़ी हो जाती। बिहारी जी जैसे उसको औलाद जरूर देंगे। दिन गुजरते गए। एक दिन जब वो मंदिर से बाहर निकल रही थी तभी एक 6-7 वर्ष का एक बालक आया और उसने साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। उर्मिला ने उसकी ओर देखा तो वो बालक मुस्कुरा दिया। उर्मिला ने उससे पूछा, लाला क्या चाहिए। बालक ने कहा, मैया आपके भोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उर्मिला ने कहा, लाला मैं तो तुमको जानती भी नहीं और मैंने आपको कौन सा भोग खिलाया। बालक ने कहा, मैया रोज ही तो भोग लेकर आती हो, मैं तुम्हारे घर आऊँगा जिससे रोज मुझे नए नए भोग खाने को मिले। यह कह के वह बालक दौड़ता हुआ चला गया। उर्मिला यही सोचती रही कि मैं कब उसको भोग खिलाती हूँ। वह आश्रम आ गई, लेकिन वह लगातार यही सोचती रही कि वह बालक कौन था। रात्रि में बिहारी जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बोले कि तुम्हारी गोद में जल्द ही लाला आएगा। यह सुनते ही उर्मिला की नींद खुल गई। वह काफ़ी देर तक बिहारी जी को याद करके रोती रही। अगले दिन वह बिहारी जी के मंदिर गई और भोग लगाने के बाद खड़ी रोती रही।
गोसाई जी ने पूछा, क्या बात है? तो उसने बालक के मिलने और स्वप्न की बात बता दी। गोसाई जी ने कहा कि आप धन्य हो, जो बिहारी जी ने आपको दर्शन दिए वह बालक कोई और नहीं, स्वयं बिहारी जी थे। अब आपकी गोद जल्द भर जाएगी। उर्मिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लगातार रोती रही। वो बोली, अब मैं अपने पति और बच्चे के साथ दर्शन करने जरूर आऊंगी। 41 दिन वृंदावन गुजारने के बाद वह दिल्ली वापस आ गई। वहां पहुंच के उसने राम भजन को सारी बात बता दी। लेकिन राम भजन को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह बोला, यदि ऐसा हुआ तो मैं बहुत बड़ा भंडारा करूंगा और तुम्हारे साथ वृंदावन भी जाऊंगा। कहते हैं ना, जब बिहारी जी की कृपा हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। करीब 1.5 माह के बाद उर्मिला गर्भवती हो गई। पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया। 9 माह के बाद उसने सुंदर से बालक को जन्म दिया। राम भजन खुशी से पागल हो उठा। उसने जैसा कहा था वही किया। उसने बहुत बड़ा भंडारा किया। सुबह से शाम तक लोगों ने भंडारे को छका। 1.25 महीने के बाद राम भजन उर्मिला और बच्चे को लेकर वृंदावन आया और बिहारी जी के दर्शन किए। उर्मिला ने बिहारी जी की तरफ बच्चे को उठाया और बोली, बिहारी जी, आप वाकई बहुत दयालु हैं। आपकी चौखट से कोई खाली नहीं लौटता है। गोसाई जी ने कहा, बिहारी जी कृपा करते हैं अगर आपका भाव और विश्वास है तो। गोसाई जी ने बालक का नाम गोपाल रख दिया। उसके बाद से राम भजन का स्वभाव एकदम बदल गया। वह साल में जब तक जीवित रहा 2 बार दर्शन करने आता था। उसका व्यापार भी काफी बढ़ने लगा था। भाइयों बहनों, आपने देखा कि विश्वास और भाव है तो भगवान को पाया जा सकता है। देरी उनकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से होती है। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905110754। राधे राधे।